भजन संहिता 34 अध्याय उसके 8 पद। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। है ना, यहाँ लिखा है भाषा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ठीक है, जब बाइबल से पढ़ोगे ना तो वहाँ सितारा दिया है, परख कर देखो में। अब मोबाइल में पढ़ोगे तो नहीं दिखाता है, बाइबल में दिया है वो पद में सितारा। उसके जब नीचे देखोगे ना मूल में, तो चक कर देखो लिखा है। चक कर मतलब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में टेस्ट करके देखो। टेस्ट, टेस्ट मतलब परखना। ठीक है, तो लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। लेता है। तो कैसे परखना है देखो, भजन संहिता 121 उसके 4 पद। सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊँघेगा न सोएगा। हाँ, सुन इज़राइल के रक्षक, न ऊँघता है और न तो सोता सोता है। है। तो इज़राइल का जो रक्षक होता है ना, जो परमेश्वर होता है भाषा, न तो ऊँघता है न सोता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परखना मतलब न तो आपको दिन में कुछ हानि होगा न रात में। ठीक है, कहीं भी जाओ वो आपके संग साथ रहेगा। क्या लिखा है आगे इसमें? यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हाँ, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरा आड़ आड़ है। है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो ना तो आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। और दाहिनी ओर हमारा आड़ है, वो हमको बचाता है। ठीक है, आप यूहन्ना 14 अध्याय निकालो। और उसके 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। है ना, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा और और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। है ना, कहने का मतलब है कि अगर आप यीशु से प्रेम रखते हो तो आप उसके वचन को मानोगे। और जब आप उसके वचन को मानोगे, उसकी कही हुई बातों को मानोगे, तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। और आगे? और हम उसके पास आएंगे हाँ, और उसके साथ वास करेंगे। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास वास करेंगे। करेंगे। मालूम है भांति, यहाँ पर हम लिखा है, हम मतलब बहुवचन है। ठीक है, मैं नहीं है, तुम भी नहीं बोला, हम मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। है ना, हम उसके पास आएंगे। फिर इसी के 17 पद में क्या लिखा? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। पता है, संसार के लोगों को जब बताओगे ना तो ग्रहण नहीं करते इसको तुरंत। है ना, इसको बहुत सारे विषय में चर्चा करने लग जाते हैं। और सबसे पहले बात तो अ, ईसाई धर्म बोलने से नीच धर्म बोलते हैं। है ना, ऐसा मन में डाल दिया गया है कि एकदम छोटा जाति। यदि रियल देखा जाए कि मसीही लोग, ईसाई नहीं, मसीही लोग जो परमेश्वर के जानने वाले हैं, वो सीधा परमेश्वर से लिंक करते हैं, उससे लिंक करते हैं। मतलब सबसे ऊंचा कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिनके पास है वो छोटा थोड़ी होगा, वो बड़ा है। ठीक है, तो जिनके पास परमेश्वर नहीं है वो लोग अक्सर बुराई करते हैं, क्योंकि अर्थात सत्य के आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। संसार कहने से जिसके अंदर संसार का आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है। ठीक है, तो वो ग्रहण नहीं करता। ठीक है, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। आगे? क्योंकि वह न उसे देखता है
और ना उसे जानता है। हाँ, क्योंकि ना उसे देखता है और ना तो वह उसे जानता है। जानता है। ठीक है, हम सब आभास हो गए कि परमेश्वर हमारे साथ काम करता है ना। भजन संहिता 121 में पढ़ रहे थे ना, न इज़राइल के रक्षक ना तो ऊँघता है ना तो सोता है ना। तो वह लिखा है कि वह तेरे दाहिनी और तेरा आड़ है ना, वह हमारे साथ रहता है। और यहाँ पर लिखा है कि सत्य की आत्मा अर्थात संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, ना तो उसे देखता है और ना तो जानता है। पर आगे क्या लिखा है? तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है हाँ, क्योंकि तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और वह तुम में होगा। मतलब अंदर आएगा वो, अंदर आएगा, अभी साथ साथ है ना। और जब अंदर आ जाएगा तो वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अंदर आने तक की हम लोग परिश्रम करते हैं लोगों को कि परमेश्वर की जो आत्मा है, सत्य आत्मा है, वो अंदर आ जाए। तो साथ साथ है, लिखा है ना कि वह तुम्हारे साथ आता है पर वह तुम में होगा। एक दिन क्या होगा, वो अंदर आता है। तो कैसे अंदर आता है देखो, भजन संहिता नहीं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 पद। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ, ये बोल रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और यदि कोई मेरे यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और हाँ, वह मेरे हमारे साथ। भीतर आकर वो भोजन करना चाहता है, यदि कोई उसके शब्द सुनकर अगर द्वार खोलेगा तो। इसीलिए भजन संहिता 34 में पढ़ रहे थे उसके 8 पद में कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मैं तो बता रहा हूँ भाजा कि हम ऐसे ऐसे खतरा जगह में रहते हैं, ऐसे ऐसे। अभी देखो, उस दिन के आपके वीडियो को मैं देखा, है ना, मैं डर गया, ऐसे जगह में है। पर क्या है कि परमेश्वर क्या है, हमारे दाहिनी और हमारा आड़ है। और वो कहाँ तक हमारा साथ रहता है मालूम है? वो लिखा है कि आकाश में अगर चढ़ोगे तो मैं भी वहाँ हूँ, समुद्र के पार जाओगे तो मैं भी वहाँ हूँ, यहाँ तक कि घोर अंधकार में भी मैं वहाँ हूँ अगर तुम चले जाओगे तो। भजन संहिता 139 में लिखा है। ठीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, घोर अंधकार में भी चले जाओ। बाकी का बात तो अलग है बात, पर जब आपका परिवार और आप उसमें बने हो तो कम से कम सत्य में हो और परमेश्वर साथ है। इज़राइल का रक्षक न तो ऊँघता है न तो सोता है। वो ऊँघता सोता नहीं, न दिन में न रात में, वो कंटिन्यू देखता है हमें। ठीक है, कंटिन्यू देखता है। और कोशिश ये करना है हम लोगों को, हंस के समान गुण होना चाहिए, क्या सही और क्या गलत। बोलते हैं ना कि दूध और पानी को अगर दे दोगे ना, तो हंस जो है दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। अभी तो लोग विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है अभी थोड़ा आगे किया है, तो क्या करते हैं, ब्लड को 3 भाग कर देते हैं अभी। या पानी से किसी चीज़ को करोगे तो पृथक कर देगा, अलग कर देगा। पर प्राकृतिक को देखो, परमेश्वर हंस को ऐसा गुण दिया है कि दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। अभी मशीन आ गया, अलग कर सकता है दूध और पानी को, पर नॉर्मल आप लोग नहीं कर सकते बिना मशीन के, बिना टेक्नोलॉजी के। पर वो टेक्नोलॉजी देखो कि क्या है उसके मुंह में, कि जो पिएगा तो दूध ही आएगा और पानी छूट जाएगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना है सूरज भाई, कि हमें पारखी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आम नहीं हो, परमेश्वर के लोग हो, उसके भय में हो। ठीक है, तो हमेशा इस बात को कि सही और गलत की परख हमेशा रहना चाहिए। और इसी को खोजी बोलते हैं कि क्या सही और क्या गलत। और सरपट यदि चलेंगे ना तो फिर गड़बड़ है ना। तो परमेश्वर सिखाता है अपने वचन से, क्योंकि लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। लेता जब है। उसकी शरण में हो, तो नीति वचन 3:5 में लिखा है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है,
है ना, और क्या ही धन्य है ना, एक एक वचन था। और जो उसके शरणागत है वह उसके लिए ढाल ठहरता है। आप परमेश्वर के वचन में हो तो उसके शरणागत में हो तो उसके लिए, है ना, ढाल ठहरता है। मतलब हम परमेश्वर के वचन के शरण में, वो हमारे लिए ढाल ठहरता है। इसीलिए वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरे वचन को मानेगा, और जो मेरा वचन को मानता है उससे मेरा पिता प्रेम करता है ना, और हम उसके साथ वास करेंगे, उसके पास आएंगे और उसके पास वास करेंगे। हम मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और वहाँ देख रहे थे कि सत्य है कि आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि न तो उसे देखा है न जाना है, परंतु तुम उसे देखे हो और वो तुम्हारे साथ होता है और वह तुम में होगा। तो हमारे अंदर आने तक हमें बने रहना है। ठीक है, तो ये परमेश्वर हमें सिखाता है और सिखाएगा, क्योंकि हम लोग लोगों के समान नहीं है ना, हम अलग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर बातों में एक अलग आशीष दिया है ना। आप समझ में नहीं आएंगे, पर धीरे धीरे जब आप बने रहोगे ना, तो धन तो सबका बढ़ेगा, पर आपका यदि धन बढ़ेगा तो उसमें आनंद और सुकून आएगा, है ना। नीति वचन 10:22 में लिखा है ना कि जो धन यहोवा के आशीष से मिलता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता। लोग तो दुख के साथ आगे बढ़ेंगे ना, पर जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो दुख नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि स्पष्ट कर देता है कि जो धन यहोवा के आशीष से मिलता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता। तो उसके आशीष बना रहेगा कब? जब वो हमारे अंदर आ जाएगा, तो हम सिर्फ क्या हो जाएंगे? मंदिर हो जाएंगे पवित्र आत्मा का, है ना। तो देखो, तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता कहाँ है? स्वर्ग में, है ना। वो देखता है ना, ऊँघता सोता नहीं, देखता है। और पुत्र उसके दाहिनी है, हमारे लिए विनती करता है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो हमको चलाता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान करिएगा, दुआ करेंगे।